हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मोमेंटम आज आपको निफ्टी 50 में देखने को मिला है, वो मोमेंटम ना तो आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में मिला है और ना ही बैंक निफ्टी में मिला है। हालांकि आप एक तरीके से आप देख सकते हैं, मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने एक चैनल फॉर्म किया है और एक पॉजिटिव रेंज दिखाई है, लेकिन कोई खास बड़ा मोमेंटम नहीं दिया। क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूं, एज ए ऑप्शन बायर आपको आपके दिन का इंतजार करना होता है। और जिस दिन भी मार्केट या तो धीरे धीरे मूव करता है, चाहे वो आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, ये भी आपका दिन नहीं होता। इसमें भी आप अपनी जो भी हाथ लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग करो, मार्केट से निकलो। अगर मार्केट साइडवेज है, ये भी एक ऑप्शन बायर का दिन नहीं होता। ऑप्शन बायर का दिन होता है क्विक मोमेंटम आए उसकी डायरेक्शन में, जैसे कि आज आपको निफ्टी 50 में देखने को मिला है। निफ्टी 50 का डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी की कुछ चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इन चीजों का कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि मार्केट में किस सिचुएशन पे किस मोमेंटम को देखना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे, पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करते हैं। अगर आप देखेंगे, इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था 25 को, ठीक है। उससे पहले मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले रहा था, हमने कल डिस्कशन किया था। मार्केट इसी जोन पे आपको देखेंगे ओपन हुआ और वहीं से फिर से रिजेक्शन दिखाया, लेकिन नीचे एक सपोर्ट है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, ठीक है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देता, ज्यादा बेहतर तो ये रहता अगर मार्केट इस स्विंग का भी ब्रेकडाउन देता, तब आप प्रीवियस डे लो तक के मोमेंटम को पकड़ सकते थे। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती थी। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, अगर ये कोई लेवल है, मार्केट इस तरीके से आके इस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है, तो इसे ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं किया जाता, इसे एज ए सपोर्ट ही कंसीडर किया जाएगा। सिचुएशन समझ में आई? ब्रेकडाउन हम मानेंगे प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, मार्केट एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना रहा है, इसे आप प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग को आप ब्रेकडाउन मानेंगे। तो यहां पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है? ये वाली सिचुएशन नजर आ रही है, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट ले रहा है। तो इसका मतलब यहां से हमें ये तो पता चल रहा है कि सेलिंग का सिनेरियो तो क्रिएट हो ही नहीं रहा है। पहली चीज हमें समझ में आ गई, लेकिन कुछ चीजें हमें और पता चल चुकी, जैसे कि इस वाले जोन के बारे में पता चल चुका, ये हो चुका हमारे लिए ट्रेडिंग डे लो, ठीक है। ये वाला लेवल हमें पता चल चुका, ये हो चुका ट्रेडिंग डे हाई। अब यहां पे हम कुछ चीजें नोट डाउन करेंगे। पहली चीज यहां पे नोट डाउन करने की ये है, जहां पे हमारा ट्रेडिंग डे हाई है, अगर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है, तब भी आपको पॉजिटिव साइड नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, रीजन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ऊपर एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 46,000 का, एक राउंड लेवल बैठा हुआ है। समझ में आई चीजें? स्कैल्पिंग आप जरूर कर सकते थे, और मार्केट ने देखो यहीं से ही आपको एक बड़ी अपर शैडो दिखाई दे रही है, मार्केट ने सेम ही लेवल से रिजेक्शन लेके आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया। साथ के साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यहाँ पे आपको तीन तीन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडिंग डे हाई का आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, आपको 46,000 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, और आपको ये वाला रेजिस्टेंस जोन भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहां पे बाइंग सिनेरियो भी क्रिएट नहीं हो रहा। फिर जब मार्केट ने यहां से रिजेक्शन दिखा दिया, फिर मार्केट ने एक रेंज बना दी, कि यानी कि अब मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जब तक इससे ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं मिल सकता, या फिर जब तक इससे नीचे नहीं निकलता, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके नहीं निकलता, तब तक हमें ना ही कोई एक नेगेटिव मोमेंटम मिल सकता है। मार्केट ने ये चीज हमें यहाँ पे साफ साफ बता दी है। क्लियर समझ में आए? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी में इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है जितनी आपको निफ्टी 50 में देखने को मिली है। निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी 50 का डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल के दिन मार्केट ने यहाँ पे कुछ सिचुएशन बना दी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, एक तो आपको मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना के दी हुई है, ठीक है। जो मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर आप देखेंगे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, नीचे आप देखेंगे नीचे आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है। साथ के साथ यहाँ पे हम कुछ चीजें और ऑब्जर्व करेंगे, हालांकि मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी समझ लेते हैं। अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, हमें पता है सपोर्ट जोन कहाँ है,
अगर मार्केट यहीं से आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें पता है रेजिस्टेंस जोन कहाँ है, तो इसका मतलब स्कैल्पिंग करने के मौके मिल सकते हैं हमें। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज, अगर हम देखें इसी जोन में 46,000 का भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आज जो मार्केट का एक रोल रहा है ये 46,000 के अराउंड ही रहा है, इसी जोन के आसपास। कभी ब्रेकआउट दे रहा था, कभी ब्रेकडाउन दे रहा था, कभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, कभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यानी कि अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, फिर से समझो, अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो आपको ध्यान क्या रखना है? पहली चीज, प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे होना चाहिए। दूसरी चीज, 46,000 का भी ब्रेकडाउन होना चाहिए, ये वाला जोन जो है। तीसरी चीज, ये जो आपके लिए सपोर्ट लाइन है, आपको सपोर्ट लाइन का भी ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। चौथी चीज, ये जो एक स्विंग है, ये एक जो एक सपोर्ट जोन है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाए तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस सपोर्ट जोन जो ये पहले आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट मिलने के बाद आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहां पे आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहां पे भी सपोर्ट। तो बेहतर है मार्केट इस जोन का भी ब्रेकडाउन दे दे, तभी एक बेहतरीन आपको एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। नहीं तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, हो सकता है मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस चला जाए। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन और 46,000 के बीच में रहा तो कोई भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। चीजें समझ में आई मैंने क्या समझाई? क्लियर हुई कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब यहां पे हम, ये तो डिस्कशन था हमारा कहां पे, अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चाहिए, 46,000 का ब्रेकडाउन चाहिए, ये जो सपोर्ट लाइन है इसका ब्रेकडाउन चाहिए, और चौथी चीज क्या थी हमारी? ये जो सपोर्ट जोन था और जो पिछले मार्केट ने ट्रेंड लाइन पे भी इस सपोर्ट जोन को दिखाया है, हमें इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेंगे, जहां जहां पे ये मार्केट ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, वही आपके लिए नीचे की तरफ सपोर्ट जोन बनते चले जाएंगे। ये सपोर्ट जोन, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, ये सपोर्ट जोन, इसका ब्रेकडाउन मिल गया आपके लिए, ये सपोर्ट जोन, यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, फिर आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन। क्लियर हो गई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं ना? अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर 25th के डे लो को मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। सिनेरियो समझ में आया? क्लियर हो गया? उससे पहले आपके लिए ये वाला सपोर्ट जोन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको दिखाता है पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन पे आपको एक बात का ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, चलो वहीं पे आते हैं वापिस से। यहाँ पे चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएगी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज मैंने पूरा एनालिसिस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही कर दिया, पर लेकिन समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब यहाँ पे ये तो हमें पता है कि मार्केट में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने दिखा दिया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? उस सिनेरियो पे हम ये देख रहे हैं, पहली चीज जो हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, एक तो ये रेजिस्टेंस लाइन है। दूसरी चीज हम नोट कर रहे हैं, इस जोन पे मार्केट 2 बार डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, ये भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? पहली चीज जो हमारे लिए रहेगी कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहे। दूसरी चीज हमारे लिए क्या रहेगी? जो ये बने हुए हैं मार्केट का, ये जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे। तीसरी चीज हमारे लिए क्या रहेगी? ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे, तभी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की मार्केट में उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो अगर मार्केट यहीं पे घूमता रहा तो गलती से भी ट्रेड लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो प्रीमियम डिके करके आपको मार्केट लॉस में पहुंचा देगा। पहली चीज हम समझ गए, अच्छे तरीके से समझ गए। अगर मार्केट जैसे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सेम इसी तरीके से फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता रहा, तो आप स्कैल्पिंग करने के मौके ढूंढेंगे। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। समझ में आ गया? कभी ये सोच के बैठ जाओ कि जैसे ऐसे ऊपर चला गया तो धीरे धीरे चला जाएगा, चला तो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन जो प्रीमियम की वैल्यू आपकी मॉर्निंग में होगी, सुबह होगी, वो आपको ना तो दोपहर में मिलने की, नहीं शाम को, वो डिके होती रहेगी। समझ में आए? क्लियर हुआ कि नहीं?
समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो बेहतर है अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो, अपने सेटअप का इंतजार करो। अगर नहीं बन रहा कोई बात नहीं, आपको समझना है आज हमारा दिन नहीं है। देखो आपके लॉसेस कम होने शुरू हो गए होंगे, आपने सिचुएशंस को अवॉइड करना शुरू कर दिया होगा। आज मुझे आपको कमेंट करके बताना है कि कितने लोगों को इन एनालिसिस से बेनिफिट हो रहा है और उन्होंने ट्रेड को अवॉइड करना कम कर दिया है, मतलब ट्रेड को अवॉइड करना शुरू कर दिया, ज्यादा ट्रेड लेने की, क्योंकि जो बार बार मल्टीपल ट्रेड लेते रहते थे, नहीं पता होता था कि कहां पे अवॉइड करना है, वो सीख गए हैं या उन्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि हाँ चीजें समझ में आ रही है या हमें बेनिफिट मिल रहा है। आपको कमेंट करना है हमें बेनिफिट मिल रहा है, चीजें समझ में। लाइक टारगेट है 5000 लाइक टारगेट, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तब क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है उस सिनेरियो में क्या करना है। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूं, यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान के चलो मार्केट देता है आपको गैप अप ओपनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया एक तो रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे भी था, ये क्या था हमारे लिए, प्रीवियस डे हाई बन चुका है, ठीक है, कल के दिन ये प्रीवियस डे हाई के रूप में एक्ट करेगा। तो हमें इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन हम आगे एक्सटेंड करेंगे। अगर मार्केट इस पे कहीं गैप अप ओपन दे रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे या सेम लाइन पे गैप अप ओपन दे रहा है, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्योंकि हो सकता है मार्केट शुरुआत में प्रीमियम डिके करने के लिए इसी रेंज को फॉलो करे। अगर इसी रेंज को फॉलो करेगा तो वो यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगला सपोर्ट कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया। अगर इस जोन पे मार्केट ब्रेकआउट दे दे तो इसका मतलब मार्केट इस रेंज से बाहर निकल चुका है, हम एक बेहतर सा प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे और फिर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे बियरिश कैंडल दिखाता है, एक रिजेक्शन दिखाता है, तो हम सिर्फ स्कैल्पिंग करेंगे जब तक मार्केट इस जोन में रहने वाला है, किसी भी लॉन्ग पोजीशन के बारे में नहीं सोचेंगे। सिचुएशन क्लियर हो गई। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा 46,000 पे, इस वाले जोन पे, और इसी के आसपास हमारी क्या है, ये सपोर्ट लाइन भी है, हम इसी जोन पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसी जोन पे आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और बनाता है बुलिश कैंडल, तो इसका मतलब मार्केट इसी पैटर्न में फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, इसी पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो शांति से ऑब्जर्व करते रहना मार्केट को, क्योंकि वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, आपका प्रीमियम डिके करने की कोशिश कर सकता है। तो इस सिचुएशन पे बेहतर क्या रहेगा, शांति से बैठे रहो। लेकिन अगर बियरिश कैंडल बन गई तो आपको इंतजार करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पहला सपोर्ट है जो ये कैंडल टच कर रही है, अगर इससे नीचे मार्केट चलना शुरू हो गया, प्राइस सस्टेन कर गया, तो नीचे की तरफ आपको मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकती है। चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, कमेंट करके बताना कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, और नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।